गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपना एक और वीडियो लेके आ गए हैं। जैसे आपको मालूम है, 4 जून को आरबीआई की पॉलिसी आई, मॉनेटरी पॉलिसी, जो हर 2 महीने में एक बार होती है। तो आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कहा? पहला काम तो उन्होंने किया है कि जो इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट है इस साल का 10.5% से कट करके 9.5% किया। और दूसरी बात है, बाकी जो उनके पैरामीटर्स हैं बैंक के लिए, उन्होंने बाकी सब सेम रखा है। रेपो रेट 4% रखा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 रखा है हुआ है। और जो गवर्नर शशिकांता दास जी, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वायरस की वजह से। उनको भी कुछ आइडिया नहीं है क्या हो आगे क्या होने वाला है। ये थोड़ा आगे जाके मालूम पड़ेगा। इन्फ्लेशन जो इंडिया का हाई रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक का अभी जो नया गाइडेंस आया है उनका 4.8 और 5.5 के बीच में रहने की उम्मीद है, वो एक कंसर्न है। और बाकी जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी में इस वायरस से काफी हिट हुआ, तो आगे क्या होगा? रूरल डिमांड पिकअप करेगा, मानसून अच्छी है, तो ऐसी उम्मीदें की जा रही है। तो जो रेट सेंसिटिव, क्योंकि आरबीआई ने कोई रेट नहीं बढ़ा, तो जो रेट सेंसिटिव स्टॉक है, ऐसे हम 5 स्टॉक को अपने पार्ट 1 में लेके आ रहे हैं। अगले पार्ट में और 5-6 स्टॉक लेके आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है डीएलएफ। जैसे आपने देखा कि सब लोग बुलिश हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे। कंपनीज, बहुत सारे फ्लैट्स की बिक्री हो रही है, सब बड़े घर में शिफ्ट होना चाहिए। तो अभी करंट प्राइस है डीएलएफ का 297। इसका टारगेट जा रहा है 2 महीने के अंदर 380 रुपए। 245 का स्टॉप लॉस है। और रीजन क्या है? तो स्टॉक पहले 165 रुपए था, उसके बाद 330 रुपए गया, उसके बाद फिर 330 के बाद फिर वो स्टॉक नीचे आया वापस, टच करने के बाद 235, जो कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां पर सपोर्ट लिया और वापस स्टॉक ने बाउंस किया हुआ है। और इसने वी शेप रिकवरी किया है। तो आप 295 297 करंट प्राइस पे लेके 380 का एक टारगेट रख सकते हैं, 245 का स्टॉप लॉस। हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। आप देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया है। ये स्टॉक साइड बेस मूवमेंट दे रहा है। बल्कि बाकी सारे बैंक, जो कि बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास कंसोलिडेट रहा है, जो कि जिसका टारगेट आ रहा है 38,000 रुपए अगले 3 महीने के अंदर। ये बैंक साइड मूवमेंट से के अपर बैंड पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसमें एक ब्रेकआउट होना चाहिए और ये स्टॉक तेजी से 1950 के आसपास जाना चाहिए। आप लोग 1950 के आसपास फर्स्ट टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 2075 और एक स्टॉप लॉस रहेगा। आप लोग का स्टॉप लॉस, इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा जो कि इसने अभी मारा था 1650। हमारा तीसरा जो है, अगेन रियल एस्टेट से है, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत बुलिश है। ओबरॉय रियल्टी, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाले हैं, बहुत सारे सेल किए हुए हैं। करंट मार्केट प्राइस 662 रुपीज है और इसका टारगेट हम देख रहे हैं 860 रुपीज। ये स्टॉक में आरएसआई इसकी 60 के आसपास चल रही है और जो कि ब्रेकआउट देना चाहिए इसके लिए इसका 860 रुपए का स्टॉक है। स्टॉप लॉस 550 होना चाहिए। अगला स्टॉक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर एजेंसी, उनमें वैल्यू अनलॉकिंग आ रही है। स्टेट बैंक है इंडिया के बहुत सारे सब्सिडीज, स्टेट बैंक कार्ड्स है, इंश्योरेंस है, इनके पास कैपिटल की कमी नहीं है। ये कोई भी सब्सिडरी में अपने स्टेक बेच के कैपिटल जमा कर सकते हैं। और ये बहुत दिन से अंडररेटेड स्टॉक था, अंडररेटेड सेक्टर था, अंडर ओन्ड सेक्टर था। तो इसमें बहुत तेजी आई है। इसके चक्कर में अभी ये आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये अपने चार्ट पैटर्न में बहुत आगे ब्रेकआउट कर चुका है। तो इसका टारगेट हम लेते हैं 550 रुपए और स्टॉप लॉस 375 का होना चाहिए। हमारा अगला टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि अभी 642 रुपए में ट्रेड कर रहा है। इसने बीच में हाई मारा था 679 रुपीज का, उसके बाद फिर वो 531 रुपीज के आसपास नीचे आया था। आफ्टर 531 वो उसी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था 530 और 610 के बीच में। तो अभी स्टॉक ने वापस 679 का मारा और वापस आके 640 के आसपास रुका हुआ है। तो यहां से कंसोलिडेशन है और यहां से एक ब्रेकआउट होना चाहिए और स्टॉक 800 के आसपास जाना चाहिए, जो कि उसका फेयर वैल्यू भी है। हमारा स्टॉक है हेवेल्स इंडिया। जैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करेगा, रिकंस्ट्रक्शन अच्छा करेगा, तो स्विच वायर सबकी जरूरत पड़ती है।
तो ये स्टेट भी बुलिश है, ये 1072 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका अगला टारगेट रहेगा 1250 और 990 का स्टॉप लॉस होना चाहिए।